फोर्स ऑन अ करंट वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा डेरिवेशन है क्लास बच्चों, क्या बोल रहा है, फोर्स ऑन अ करंट वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये डेरिवेशन करना है हमें। तो हमें करंट कैरिंग वायर दे रखा है, ठीक है, और वो किस में रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। अ करंट कैरिंग वायर कहां रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, वो फोर्स का डेरिवेशन करना है। मैं बता देता हूं कितना फोर्स लगता है। मान लो करंट कैरिंग वायर दे रखा हूं हम लोगों को और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ हो, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से, ठीक है, हम लोगों को करंट कैरिंग वायर दे रखा है और वो रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में, तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स विच इज चूहे का बिल। मैं इसको बोलता हूं चूहे का बिल, लगा लो एक साथ में साइन थीटा भी। मैक्सिमम वैल्यू होती है चूहे का बिल, BIL, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स विल बी चूहे का बिल, BIL। ये डेरिवेशन करना है हम लोगों को। क्या प्रॉब्लम है, करते हैं चलो डेरिवेशन। चलो मान लो हमारे पास ऐसा एक करंट कैरिंग वायर दे रखा है बच्चों, बहुत बढ़िया, और इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, लेट्स से I करंट फ्लो कर रहा है। अब हमने क्या करा, इसका एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करा यहाँ पे DL लेंथ का। कितनी लेंथ का एलिमेंट कंसीडर करा, DL। बात समझते रहे ना बहुत अच्छे से। करंट फ्लो कर रहा है वायर के अंदर, एलिमेंट कितना, DL, और ये वायर रखा हुआ है लेट्स से रखा हुआ है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, चलो डॉट वाली मान लो, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ऐसी वाली फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है सर। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो स्टेप बाय स्टेप। पहली बात, अगर करंट इस वायर में फ्लो कर रहा है तो यानी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अब मुझे ये बताओ इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन इस वायर में ऊपर की तरफ मूव कर रहे होंगे, नीचे, करंट ऊपर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ मूव कर रहे होंगे सर, बिल्कुल। और जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे उसका कुछ नाम होता है सर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपने डेरिवेशन भी कराया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD, इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा हो कितने से, VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब मुझे बताओ क्या ये चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, सर बिल्कुल कर रहा है। चार्ज पार्टिकल मोशन में है मैग्नेटिक फील्ड, तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो अब बताओ इस पे फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालें, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, तो अगर हम फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो सर यहां पर फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन FE आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में, दैट इज Q, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, VD क्रॉस B, अभी पिछली स्लाइड में आपने बताया। तो यहां पर FE आ जाएगा हमारे पास, चार्ज कितना है -E इलेक्ट्रॉन पर, दैट इज VD क्रॉस B, VD क्रॉस B। क्या ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। सर समझ में आ गई बात। अगर कोई चार्ज पार्टिकल चल रहा हो, मैग्नेटिक फील्ड, एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स V, Q V क्रॉस B, और Q कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे, माइनस का, ये होता है दैट इज VD क्रॉस B। सर बहुत बढ़िया। तो सर ये तो फोर्स आ गया एक इलेक्ट्रॉन पर, लेकिन एक बात बताइए, एक इलेक्ट्रॉन होगा बहुत सारे, या तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को निपटाने के लिए हमने क्या करा, हमने स्मॉल n को डिफाइन करा। स्मॉल n कौन है यहाँ पे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, जैसे पहले डिफाइन किया था हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। तो ये होता है नंबर डिवाइड बाई वॉल्यूम, नंबर डिवाइड बाई वॉल्यूम। सर ठीक है, यहां से नंबर मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, बिल्कुल, n इंटू वॉल्यूम। अब सर वॉल्यूम कैसे निकालें, वॉल्यूम बहुत आसान है। देखो ये छोटा सा एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट, अगर मैं छोटे से एलिमेंट को अलग से बनाऊं तो ऐसा दिखेगा। इस छोटे से एलिमेंट की छोटी सी लेंथ कितनी, DL, और इसका एरिया कितना मान लो A। तो बताओ यहाँ पे सिलेंडर का, इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू लेंथ, ADL। कितना होगा अपना, ADL होगा, ठीक है ना, ADL होगा, ठीक है। तो अब यहां से हम कैपिटल N निकालते हैं, तो ये हो जाएगा N इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है हमारे पास, ADL है, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल गए बच्चों, मुझे क्या मिल गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब मैं फोर्स निकालूंगा, फोर्स ऑन द एलिमेंट, फोर्स ऑन एलिमेंट DL, एलिमेंट जिसकी लेंथ कितनी है, DL। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स लगा, इस एलिमेंट, इस छोटे से टुकड़े के अंदर एक इलेक्ट्रॉन के इतने इलेक्ट्रॉन, सर इतने इलेक्ट्रॉन है, n इंटू वॉल्यूम, छोटा n इंटू वॉल्यूम। तो टोटल फोर्स इस पे कितना लगेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, एक पे इतना तो इतने पे कितना, एक पे इतना तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर कितना, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से मैं निकाल लूंगा D, फोर्स ऑन एलिमेंट, DF। तो बस इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, n की मल्टीप्लाई कर दूंगा FE से। n किसके बराबर है हमारे पास, छोटा n एरिया इंटू DL, छोटा n एरिया इंटू DL, और FE की वैल्यू लिखवाओ, माइनस बाहर आ गया ये, E VD क्रॉस B, VD क्रॉस B आ गया।
तो यहां से डी एफ आ गया हमारे पास, विच इज कितना, दैट इज माइनस का ए एन ई डी एल वी डी क्रॉस बी, इतना आ गया बच्चों। ठीक है सर, इसे बना देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहां पर ध्यान से देखो, ये छोटे से एलिमेंट पर फोर्स आ गया, इस वाले एलिमेंट पर। अब हम आगे चलेंगे, यहां पर आगे हमें क्या करना है, यहां पर एक चीज यहां पे नोट करो, हम लोग चाहते हैं कि ये डीएल तो चला जाए अंदर क्रॉस प्रोडक्ट में, और यहां से ये वीडी बाहर आ जाए, ये काम करना है हमें। मैं चाहता हूं डीएल तो अंदर आ जाए क्रॉस प्रोडक्ट के साथ, और यहां पे लिखा हुआ वीडी को मैं बाहर निकाल लूं। तो तुम ध्यान से देखो, करंट एलिमेंट की डीएल की डायरेक्शन क्या होगी, जो करंट की होगी, ये आई डीएल की डायरेक्शन है, यानी डीएल की डायरेक्शन ऊपर, और वीडी की नीचे, यानी दोनों अपोजिट है, ये ऊपर तो वो नीचे। तो जब मैं इसको अंदर लेकर जाऊंगा डीएल को, तो ये माइनस हट जाएगा यहां से, तो मैं यहां लिखूंगा डीएफ विल बी ए एन ई, वीडी को बाहर ले आया और अंदर चला जाएगा डीएल क्रॉस बी, डीएल क्रॉस बी। अब ध्यान से देखो, ऐसा क्यों करा, क्योंकि ए एन ई वी डी आई के बराबर होता है, हमें पता है। क्या पता है वीनो भाई, क्या पता है हमें, आई बराबर क्या होता है, ए एन ई वी डी, इसका डेरिवेशन भी करवाया मैंने। तो यहां से डी एफ आ जाएगा हमारे पास, विच इज आई डीएल क्रॉस बी, डीएल क्रॉस बी। तो ये हमारे पास फोर्स आ गया जो लग रहा है पूरे वायर पे या एलिमेंट पर, ये फोर्स लग रहा है ऑन द एलिमेंट, जिसकी लेंथ कितनी है बच्चों, डीएल। तो डीएल एलिमेंट पे लगने वाला फोर्स इतना आ गया। अब बस एक फाइनल स्टेप, हमारा आंसर आ जाएगा। तो एलिमेंट पे इतना लगा, जी सर एलिमेंट पे इतना लगा, तो टोटल फोर्स क्या लगेगा वायर पर, तो टोटल फोर्स के लिए इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। भाई इतने टुकड़े पे पता लग गया मुझे, मुझे पूरे वायर पे चाहिए, तो क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो यहां पे टोटल फोर्स आ जाएगा कितना, दैट इज आई तो ऐसे ही रहेगा, जी सर, और यहां पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन किसका, डीएल क्रॉस कौन, बी। ठीक है, डीएल क्रॉस बी, डीएल क्रॉस बी। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, लेंथ का इंटीग्रेशन करोगे पूरा, तो ये बन जाएगा हमारे पास एल क्रॉस बी। इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट इज इंटीग्रेशन, 1 इंटू डीएल, अरे एल ही तो बनेगा, दैट इज एल क्रॉस बी। बहुत बढ़िया सर, ये बात भी समझ में आ गई। अब अगर मैं एल क्रॉस बी को लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं, इसका वैल्यू क्या लिख सकता हूं बताओ, मैं लिख सकता हूं आई एल बी साइन थीटा, जी सर बिल्कुल। तो देखो फोर्स आ गया ना, चूहे का बिल, बी आई एल साइन थीटा। तो इस पूरे वायर पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा बिल साइन थीटा, क्या लगेगा, बिल साइन थीटा। अब यहां पर एक बात और समझ लो, अब अगर मैं यहां पे थीटा को 90 बोल दूं, मैक्सिमम कर लूं फोर्स को, तो मैक्सिमम फोर्स जो लगता है वो लगता है चूहे का बिल, बी आई एल। चूहे का बिल बोल लो, बिजली का बिल बोल लो, कुछ भी बोल लो, लेकिन याद रखना बिल लगता है, मिनिमम मैक्सिमम, मैक्सिमम फोर्स जो लगता है, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक बात और याद रखनी है, थीटा किसके बीच का एंगल है, थीटा एंगल है लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड, यानी करंट एलिमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, एल की डायरेक्शन वही होती है जो करंट की होती है, इस एल की डायरेक्शन वही होती है जो करंट की होती है, यानी आई करंट की डायरेक्शन और बी के बीच का एंगल। तो जिस डायरेक्शन में करंट है और बी, उनके बीच का एंगल होगा। So theta is angle between current element and magnetic field. And what is the direction of current element? Same as that of magnetic, sorry, same as that of electric current. तो theta is the angle between, रफ लैंग्वेज में बोले तो करंट और बी के बीच का, करंट और बी के बीच का एंगल होगा, करंट और बी के बीच का एंगल होगा। यहां तक बच्चों बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। तो हमने एक बात पता कर ली कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर हमारा मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा, तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स एंड दैट फोर्स विल बी बिल साइन थीटा, और मैक्सिमम फोर्स क्या होगा, चूहे का बिल, फोर्स ऑन द वायर विल बी चूहे का बिल, पी आई एल। ठीक है,